हे एवरीवन। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने सर्कल की जो एक्सरसाइज 10.1 थी वो कवर की थी। उसकी थ्योरी और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 10.2 एक्सरसाइज 10.2 में क्या है? एक्सरसाइज 10.2 में वही बेसिकली हमें हमारा चैप्टर ही सर्कल है, और सर्कल में क्या, सर्कल के साथ जो हमें टेंजेंट गिवन है बस उन्हीं के साथ रिलेशन दिखाने होंगे। जैसे टेंजेंट जो टॉपिक होगा वो टेंजेंट से रिलेटेड होगा, टेंजेंट हुआ सर्कल। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों को क्या गिवन होंगे। जैसे एक सर्कल गिवन होगा और फिर पूछेगा कि एक सर्कल है तो बताओ कि इसके बाहर जो एक कोई पॉइंट पी है आउटसाइड ऑफ द सर्कल, उससे मिनिमम कितनी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पे। तो सिंपली हमें पता है कि हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये पी पॉइंट मान लेते हैं, ये ए और ये बी। किसी एक पॉइंट से जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे। और अगर कोई पॉइंट सर्कल पे होगा तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अगर वो सर्कल पे होगा। और सिंपली कुछ बातें होंगी जो हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर लेट कर लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ओ, और जो होगा सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से जब कभी रेडियस को हम लोग मीट कराएंगे, जो पॉइंट पे हमारी टेंजेंट ड्रॉ होगी, यानी जो टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर से देख लीजिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या, कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड अ टेंजेंट, जो उन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। इसे भी हम लोग कई जगह यूज करेंगे। और फिर ओ इक्वल्स टू ओ बी होगा, ये भी यूज करेंगे सिंपली। और हम लोगों को ये भी यहाँ निकाल सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, बट क्या है अल्टीमेटली क्या होती है, एक पॉइंट से अगर दो हम लोग टेंजेंट खींच रहे हैं तो वो दोनों क्या होंगी, इक्वली होती है, पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, हम लोग इसे डेराइव भी कर सकते हैं। कैसे, इसको अगर हम लोग मिला देते हैं ओ पी को, उसके बाद में ये दोनों ट्राइंगल क्या कर देते हैं एक दूसरे के, इसको हम लोग क्या कर देते हैं एक दूसरे के समरू, अरे यार, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करा देंगे। मीन्स हम लोग क्या कराएंगे बेसिकली, ट्राइंगल ओ ए पी, ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ओ पी बी, क्या कराएंगे, इन दोनों ट्राइंगल को, जो ओ ए पी होगा और ट्राइंगल ओ पी बी होगा, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करा देंगे। और जब हम लोग इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा यही फॉर्म आ जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी बी। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ कराते हैं, ये हमने नाइन्थ में पढ़ा था। नाइन्थ में काफी सारा पार्ट था, उसमें नाइन्थ में था कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराने का पार्ट। वो भी यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का कुछ पार्ट इसमें आने वाला है। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ कराते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का जो प्रूफ होता है वो कैसे होता है और क्या होता है, सिंपली कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि जो एक दूसरे ट्राइंगल, जो इसे दो ट्राइंगल गिवन है, दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, इसी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। एक ट्राइंगल में हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स गिवन है, एक ट्राइंगल ओ ए पी और एक ट्राइंगल ओ बी पी, देख लेते हैं, इसी को देखते हैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करा के। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, अब दो ट्राइंगल मिनिमम हमारे गिवन होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कराएंगे। अब कैसे प्रूफ कराएंगे, हमको पता है एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, इन दोनों ट्राइंगल में जो होंगे वो 6 एलिमेंट्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे और 3 साइड्स होंगे। अब हम क्या कराएंगे, या तो दो एंगल्स मीन्स ए ए और वन साइड प्रूफ करा दें, या दो साइड और एक एंगल प्रूफ करा दें इक्वल, मतलब इसकी दो साइड्स इसके दो साइड्स के इक्वल और इसका एक एंगल इसके एक एंगल के इक्वल। ठीक है, दो साइड से एक एंगल या फिर दो एंगल एक साइड, ऐसा प्रूफ करा देंगे हम लोग। तीन, बेसिकली हमें 3 एलिमेंट इक्वल प्रूफ करा देना है, और उसके बाद में हमारा जो एंगल होगा, जो दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और या फिर हम लोग तीनों साइड्स प्रूफ करा देंगे, लेकिन तीनों एंगल्स नहीं प्रूफ करा सकते हैं।
अगर तीनों एंगल्स हम लोग जैसे प्रूफ करा दें ट्रिपल ए से, तो ये नहीं होगा हमारा कॉन्ग्रुएंस में सिंपली, क्योंकि ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। जैसे एक 60 डिग्री का कोई हम जैसे सपोज कर लें, देखो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक 60 डिग्री का मान लीजिए हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है 5 सेंटीमीटर का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, और ये 6 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब क्या होगा, इसमें भी 60 60 60 होगा और इसमें भी 60 60 60 होगा। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्ट सेम थोड़ी ना है। ये 6 सेंटीमीटर का हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर का। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अगर हम ट्रिपल ए करा दें मींस तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करा दें तो क्या ये हमारा कॉन्ग्रुएंस होगा? नहीं, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। हमारा सिमिलर हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंस नहीं। सिमिलर की अलग कंडीशंस हैं, अभी ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंस ही देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए, ट्रायंगल दोनों बिल्कुल सेम एग्जैक्ट होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर साइड और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तो एग्जैक्ट नहीं है, बट देखो एंगल तो तीनों में, चाहे जिस भी साइड का हम लोग क्या करें, जिस भी लेंथ का हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल्स जो होंगे वो हमेशा 60 डिग्री रहेंगे, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं, तीनों साइड्स इक्वल करा सकते हैं। ठीक है, तो अब फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं अपना इन दोनों एंगल्स का, कि दोनों जो होती हैं हमारी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से जो होगा आउटसाइड ऑफ द सर्कल, उससे जो दोनों की दोनों ड्रा की गई टेंजेंट होगी वो हमारी इक्वल होगी। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, तो एक हमारा ट्रायंगल ये है और ये दूसरा ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो ओपी दोनों में कॉमन मिल रही है, वही लिख लेते हैं, ओपी इक्वल्स टू ओपी, ये तो कॉमन हो गई। ठीक है भाई, अब हमको पता है ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी लिख लेते हैं। तो एंगल पी ए ओ या ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें पता है, क्योंकि क्या है कि ये जो दोनों एंगल्स होगी, कभी भी जो रेडियस होगी वो हमारी दोनों की दोनों जितनी भी हमारी टेंजेंट होगी उनके साथ में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां से क्या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गए, दो एलिमेंट्स हो गए, साइड एंगल। ठीक है, अब क्या है, ओ बी इक्वल्स टू भी ओ ए होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा, और ओ ए इक्वल्स टू ओ बी क्या होगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। ये दोनों तो रेडियाई हैं सर्कल की, ओ ए और ओ बी, ये तो सेम ही होगी। अब देखो क्या हो गया, बाई एस ए एस, साइड एंगल और साइड क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्या हुआ हमारा, जब तीन एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ पी बी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, इसकी सारी साइड है इसकी सारी साइडों के इक्वल है, इसके सारे एंगल्स इनके सारे एंगल्स के इक्वल है। मींस अब हमारी पी ए जो होगी वो पी बी के इक्वल प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये अभी 10th में तो नहीं पार्ट था, बट इसमें यूज होने वाला है, तो हमने बता दिया कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे क्या होती है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने भी देख लिया हमें। बेसिकली तीन एलिमेंट्स जो है एक दूसरे दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन यानी कि इक्वल प्रूफ करने, उसके बाद में वो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब एक्सरसाइज देखते हैं, सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। सो हमारा देखते हैं 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा गिवन है, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। अब सर्कल पे टेंजेंट की बात करें तो पहले तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कह रहा है टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, किसी पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, तो लेट कर लेते हैं कि इधर कोई पॉइंट क्यू है। ठीक है, और क्यू से जो टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, लेट कर लेते हैं ये पी क्यू हमारी टेंजेंट है और इसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25, लेट कर लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है और सेंटर से क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 25। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, द रेडियाई ऑफ द सर्कल, इसे हम लोग अगर यहां से ऐसे मिला देते हैं ओपी, देन ओपी की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, हमने पहले ही बता रखा है
कि किसी भी जहाँ पे क्या होता है, किसी भी टेंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वो लाइन जो होगी टेंजेंट, वो हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और बाकी बचे हुए ये दोनों, या तो ये बेस होगा, या ये है परपेंडिकुलर, या ये परपेंडिकुलर, ये बेस कोई भी हो सकते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देखते हैं डायरेक्ट। क्या होता है, एच स्क्वायर मीन्स ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारी ओ क्यू है ये 25 है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 24 का स्क्वायर और प्लस ओ पी स्क्वायर। तो फाइंड आउट करना है, तो ओ पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 49, और ओपी जो आ जाएगा वो हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियाई ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमें क्या करना था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था। हमें पता ही है 90, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करी, जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे थे, उसी से रिलेटेड था और सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। फिगर कैसे होगा इसका, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट। तो लेट कर लेते हैं, ये T हमारा हो गया और ये P एंड Q, TP एंड TQ गिवन टेंजेंट्स हो गई। फिगर आपको बुक में बना हुआ दिया होगा, टेंजेंट टू अ सर्कल सो दैट द एंगल POQ, एंगल POQ मींस O हमारा सेंटर होगा, POQ ये जो एंगल होगा ये कितना है 110 डिग्री। ठीक है, देन द एंगल PTQ, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमने अभी जैसे बताया वही सिंपली ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। हमको पता है कि ये हो गई हमारी टेंजेंट और ये रेडियस, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारी टेंजेंट और ये रेडियस, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सिंपली क्या हो जाएगा OPT इक्वल्स टू एंगल OQT, ये दोनों एंगल्स 90 के हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है रेडियाई और टेंजेंट जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। अब हमें पता है ये क्या है, OPQT, ये एक हमारा कॉर्डिलेटरल है, कॉर्डिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो क्या हो जाएगा एंगल PTQ, ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 90 110 और 90, 110 प्लस 90 प्लस 90, इन सब का सम क्या होना चाहिए 360। ठीक है, तो एंगल PTQ क्या हो जाएगा हमारा 360, और इधर इन सब का सम क्या हो जाएगा 110 200 290। तो 290 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा एंगल PTQ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली वही फॉर्मूला देखो जो हमने पहले थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो टेंजेंट्स होते हैं और जो रेडियसेस होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और वही पॉइंट लगना है और उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ये फिगर है वो बुक में गिवन है, एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल। अब सिंपल सी बात है, सर्कल की बात कर रहा है तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, और फिर उसके बाद उसने कहा एक सर्कल है, ठीक है, टेंजेंट PA एंड PB, अगर टेंजेंट PA एंड PB है दैट मीन्स ये PA हो गई और ये PB हो गई हमारी, ये B ये A और ये B, ये दोनों टेंजेंट्स हो गई फ्रॉम विद द सेंटर O। ठीक है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। अब सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हैं, द टेंजेंट जो ये है 80 डिग्री है, ऐसा समझ लो। टेंजेंट के साथ में क्या है, दोनों टेंजेंट क्या है, द टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट विद द सेंटर O। इस सर्कल के साथ दो हमारी क्या है टेंजेंट्स है, सर्कल का सेंटर O है, और जो टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, मीन्स जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या 80 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो वही अगेन हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे मिलाएंगे, OP OA और OB को मिला देंगे। अब हमसे क्या पूछा, एंगल POA। अब इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, पूछ रहा है हमसे एंगल
POA। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि ये 90 होता है, ये 90 होता है। हमें तो ये पता है कि रेडियस और जो टेंजेंट्स होती है वो 90 90 का एंगल फॉर्म करती है। तो हमारा एंगल AOB क्या हो जाएगा, चारों एंगल्स का सम क्या होगा 360। तो एंगल जो बचा हुआ जो फोर्थ एंगल होगा वो क्या होगा 360 माइनस 80 प्लस 90 प्लस 90, 80 प्लस 90 प्लस 90 मीन्स क्या हो जाएगा 360 माइनस 180 एंड 260, यानी जो हमारा हो जाएगा AOB वो हो जाएगा 100 डिग्री। अब सिंपल सी बात है, AOB जो हो जाएगा 100 डिग्री। अब हमने पहले ही एक बार प्रूफ कर चुके हैं, जब थ्योरी पढ़ाया था क्या प्रूफ कर चुके हैं, एंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POP। ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या किए थे, ये दोनों ट्राइंगल हमने प्रूफ करे थे कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंस होंगे इसका मतलब क्या होगा कि एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सेम होगा। सिंपल सी बात है, दोनों ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमने पहले ही बताया था। ठीक है, करस्पॉन्डिंग देखो एंगल, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है, यही दोनों एंगल जो है इक्वल होने चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए, एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP। अब टोटल 100 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है, ये जो टोटल एंगल है ये हमने 100 डिग्री फाइंड आउट किया है। तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 50-50 डिग्री के हो जाएंगे, इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो एंगल POA ही पूछ रहा था, POA या फिर AOP, ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। सो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 थे ये हम लोग लगा चुके हैं। अब इसके आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, क्या गिवन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड ऑफ अ डायमीटर इज पैरेलल। जैसे पहले भी बात की गई थी कि जो दो जब डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो पैरेलल होती है। लेकिन आप कह रहा है कि प्रूफ करिए कि वो टेंजेंट जो होती है वो पैरेलल होती है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक सर्कल, सपोज करते हैं, ठीक है। ये हो गया डायमीटर और जिसका सेंटर हो गया O। अब एक यहां से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ करते हैं। अब प्रूफ क्या करना है, जैसे लेट कर लेते हैं कि ये P और ये Q और ये R एंड S, ये PQRS दो क्या है हमारी टेंजेंट्स हैं, और ये A और B पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, PQ इज पैरेलल टू RS, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, पैरेलल की कोई भी कंडीशन प्रूफ कर दें अगर हम, जैसे सपोज कर दें अल्टरनेट एंगल इक्वल है, या फिर जो ये दोनों एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री है, कुछ भी अगर प्रूफ कर देंगे तो हम लोग सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, ये लाइंस पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। अब अच्छा देखो, हमें कुछ चीजें इसमें पहले से ही पता है, जैसे एक टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। मींस एंगल OAQ इक्वल्स टू ये भी 90 ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये 90 तो ये 90, क्योंकि टोटल 180 होता है, ये भी तो टेंजेंट है और रेडियस के साथ 90 एंगल फॉर्म करेगी, इक्वल्स टू एंगल OAP, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और सिंपली RS के साथ भी यही होगा, ये भी 90 होगा एंड ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा हमारा एंगल OBR इक्वल टू एंगल OBS, ये दोनों भी 90 डिग्री हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, जब सारे 90 डिग्री है तो अगर देखें तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, एक तो ये कंडीशन हो गई कि पैरेलल होगी ही, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का जो है सम 180 है। अब अल्टरनेट भी प्रूफ करा देते हैं, एंगल OBR, एंगल OBR, ये एंगल अगर इसके इक्वल है एंगल OAQ के इक्वल है, और एंगल OBS जो है वो काय के इक्वल है, OAP के 90, और ये दोनों क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल है। सिंपली बात है, ये देखो जेड सा बनना है हमारा, जेड इधर से भी और इधर से भी जेड, तो जेड के अंदर तो होते हैं अल्टरनेट एंगल। अब जब अल्टरनेट एंगल दोनों के दोनों हमारे इक्वल है, और ये कब हो सकते हैं, जब लाइंस हमारी क्या होंगी पैरेलल। तो इट मींस PQ इज पैरेलल टू RS।
हमने प्रूफ कर दिया। ये प्रूफ करना था हमें, सिंपली एक कंडीशन अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दी और हमें पता चल गया कि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। अब नेक्स्ट प्रूफ कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां टेंजेंट और सर्कल मीट करती है। तो ठीक है, अभी इसका पहले प्रूफ लिखते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, एक ये हमारा सेंटर हो गया, ये सर्कल हो गया। अब कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट मींस कोई एक हमारी टेंजेंट होगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, ये लेट कर लेते हैं, ये P एंड Q और ये हमारा A लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये PQ हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। कह रहा है कि यहाँ पर जब हम 90 डिग्री ड्रॉ करें तो ये सेंटर से ही जाए, ये प्रूफ करिए। तो अब ये तो हमें प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कि ये इससे ही जाएगा सेंटर से, तो ऐसा पहले मान के चलते हैं। इसे क्या करते हैं, हम लोग पहले मानते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से नहीं जाएगा। सपोज करते हैं कि O डैश से जा रहा है, O से नहीं O डैश से जा रहा है। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे तब कुछ कंडीशन हो जाएगी, इम्पॉसिबल कंडीशन बन जाएगी। दैट मीन्स क्या होगा, हमेशा सेंटर से ही जाएगा। इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहले कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे सिचुएशन को, अज्यूम करेंगे, फिर उस सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बता देंगे कि ये हमेशा सर्कल से ही जाएगा। तो पहले अज्यूम क्या किया कि ओ ए जो डैश है, ए ओ डैश जो है ये सेंटर से, मतलब जो परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है वो हमारा सेंटर से नहीं होके जा रहा है। लेकिन फिर भी क्या, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, दैट मींस ओ डैश ए क्यू इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो इसकी एंगल तो 90 होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन जो ओ ए क्यू है, ओ ए क्यू क्या है, इसको हमने क्या किया है, रेडियस को मिला दिया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ठीक है, अब रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएंगे कभी भी तो एंगल तो हमारा 90 ही होगा। सिंपल सी बात है, रेडियस जो होगा वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ओ डैश ए क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू, दोनों 90 डिग्री के। बट फिगर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये तो इधर डाइल्यूट, थोड़ा सा इधर डेविएट है ना, ओ ए क्यू ओ डैश ए क्यू के इक्वल थोड़ी ना है, तो इससे कम है, डेविएट हो रहा है। इससे कम या ज्यादा अगर इधर लेते तो ज्यादा हो सकता था, लेकिन ये 90 नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल। हमने कहा था पहले हम सिचुएशन को अज्यूम करेंगे फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अब ये कंडीशन हमारी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल हो सकता है कि ये सेंटर से जाए, तभी दोनों के दोनों 90 होंगे। तो दैट मीन्स क्या हो गया, इसके मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर है वो क्या होना चाहिए, पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर से ही जाना चाहिए, तभी ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिख देंगे, हेंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यहाँ लिख देंगे शुड बी पास थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ करने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो हमने क्या किया, पहले सिचुएशन अज्यूम की, फिर उसे कॉन्ट्राडिक्ट किया और उसे प्रूफ कर दिया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल ऑफ सेंटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब सर्कल के सेंटर से क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर पे ये लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट ए है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से ही कोई टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। तो ये पॉइंट ए से हमारी लेट कर लेते हैं, ये पी ए टेंजेंट है। इज 4 सेंटीमीटर, जो लेंथ है टेंजेंट की वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे मिला लेते हैं। यानी हमें फाइंड आउट करना है ओपी इक्वल्स टू व्हाट, रेडियस ओपी ही होगी हमारी।
अब हमें पता है क्या होता है, किसी भी सर्कल की रेडियाई और टेंजेंट के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 के सामने हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर एंड ओपी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 16 प्लस ओपी स्क्वायर। यहाँ से ओपी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 9। ओपी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, तो यहाँ से ओपी क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपली हमें कुछ नहीं करना था इसमें, हमें क्या करना था, सिंपली इसमें एक सर्कल गिवन था और एक पॉइंट से हमें रेडियाई गिवन थी। सो सिंपली हमें इसमें क्या करना था, हमें एक पॉइंट ए दिया गया था, ए से जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट गिवन थी और ए से सेंटर ऑफ द सर्कल की डिस्टेंस गिवन थी। दो साइड्स पता थी, हमें बस इतना पता होना था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तीसरी साइड हम लोग ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे देखेंगे, टू कोसेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब पहले समझते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर जो होता है एक ही होता है, मतलब एक ही सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, पहले एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेते हैं, फिर एक 5 सेंटीमीटर का बना लेते हैं, मतलब सेंटर एक होना चाहिए, सर्कल चाहे जितने भी बना ले, एक ही सर्कल के एक ही सेंटर से, मतलब एक ही सेंटर से जितने भी सर्कल्स बनाए वो सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, आगे कह रहा है the concentric circles are the radii of 5 cm and 3 cm। ठीक है, find the length of the chord। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं 5 और 3 सेंटीमीटर रेडियाई के। तो पहले ये 3 सेंटीमीटर का हो गया और ये हो गया 5 सेंटीमीटर का और ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक 5 सेंटीमीटर रेडियाई एक 3 सेंटीमीटर रेडियाई है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के लिए कोई एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है विच टचेस द स्मॉलेस्ट सर्कल, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल मींस ऐसी कॉर्ड जो स्मॉलर सर्कल को टच करे। तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक कॉर्ड बना लिए ए बी जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, पी पर टच कर रही है। बड़े सर्कल के लिए ए बी कॉर्ड हो गई और स्मॉलर सर्कल के पी पर टच कर रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मिला लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल, वो क्या है 3 सेंटीमीटर, और इसे भी मिला लेते हैं। ये हो गई हमारी रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब सिंपली सॉल्व करते हैं। तो अच्छा ये तो हमें पता ही है, ये रेडियाई है और ये हमारी क्या हो गई टेंजेंट। स्मॉलर सर्कल के लिए तो ये जो पी बी या पी ए या ए बी किसी भी कह लें, ये क्या है, टेंजेंट तुम्हारा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। और फाइंड आउट क्या करनी है हमें, ए बी फाइंड आउट करनी है मीन्स लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो पहले क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 90 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। यहाँ से ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये 3 का स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का 9, ए पी स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, ए पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब ए पी तो हमने निकाल ली 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए तो पूरी ए बी है। अब यहाँ पे हम एक थ्योरम टाइप में होती है, उसे हमें लर्न रखना है। थ्योरम क्या होती है, किसी भी सर्कल से, सर्कल के सेंटर से उसकी कॉर्ड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर उसे इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब सिंपली देखते हैं क्या बोले, किसी सर्कल के सेंटर से उसकी कॉर्ड, ये हमारा बिगर जो सर्कल है उसमें देखते हैं, ये सर्कल हो गया, उसके सेंटर से उसकी कॉर्ड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी में डिवाइड करेगा। ये सर्कल के सेंटर से जो ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर है, ये इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बेसिकली यही कहना चाहते हैं। तो जब 4 सेंटीमीटर ये, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया।
मीन्स हमारी ए बी क्या हो गई, 4 + 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो होगी वो क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 गिवन है यहाँ पे, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब मतलब एक सर्कल के चारों तरफ जो है उसे स्क्राइब कर रहा है, मीन्स उसे घेरे हुए है। अ सर्कल सी इन फिगर, ये फिगर हमारा बना हुआ है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखते हैं, सिंपली हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू सी बी प्लस ए डी। ठीक है, बी सी प्लस ए डी जो भी कह सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ रखी है वही लगाएंगे। जैसे सिंपली एक एक करके देखते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, ये टोटल साइड लाने के लिए हमें ये और इसका सम, ये और इसका सम, इन सब का सम जो है एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेशन निकालें तो शायद प्रूफ कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है, हमें क्या करना चाहिए, पहले देखो ए से इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स हैं, ये सारी की सारी टेंजेंट है, सर्कमस्क्राइब का मतलब टेंजेंट्स है। तो ए पी जो होगी वो एस पी के इक्वल होगी, ए एस के, ए पी इक्वल टू ए एस। ठीक है, जो पी बी होगी वो डी एस के इक्वल होगी, पी बी जो होगी वो बी क्यू के इक्वल होगी, पी बी इक्वल टू बी क्यू। सिंपल सी बात है, बी से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, एक पी बी क्यू और एक पी बी। सो पी बी इक्वल्स टू बी क्यू हो गया, पी बी और बी क्यू ये दोनों सेम हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू, और डी आर इक्वल टू डी एस हो जाएगा, डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, ये चारों इक्वेशंस हो गई। ये क्या है हमारी, टेंजेंट्स टू अ सर्कल। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि किसी पॉइंट से सर्कल पे क्या होता है, सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं और दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर। देखो हमें ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं करना है कि इधर सी क्यू इक्वल्स टू डी आर कर देंगे, वरना सी क्यू इसमें ऐड करेंगे फिर ऐड करके हमें क्या मिलेगा, सी डी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सी आर में अगर डी आर, जैसे सी आर यहाँ रखते हैं, यहाँ डी आर नहीं, डी आर की जगह हम डी एस इधर ले लेते हैं, तो फिर ये इक्वेशन नहीं बन पाएगी जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है, एक साइड की लाइन हमें एक साइड में ही रखनी है, और अगर इक्वल में रख लिए तो बाद में हम पलट सकते हैं। सिंपली प्लस ये हमारा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो यहाँ से हमारा ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी इक्वल्स टू ए बी। सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा हमारा, सी डी इक्वल्स टू ए एस और डी एस, ए एस और डी एस हो जाएगा ए डी, प्लस बची हुई हमारी बी क्यू और सी क्यू क्या हो जाएगी, सी क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू बी सी। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो सिंपली हमें ऐसे ही प्रूफ कर देना है, क्योंकि हमें जो एक लॉजिक पता था, क्या पता था कि एक पॉइंट से सर्कल पे सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है और वो दोनों की दोनों इक्वल लेंथ की होती है। बस वही हमने चार इक्वेशंस बनाई, चारों को ऐड कर दिया और हमने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9th में क्या प्रूफ करना है, इसमें भी हमें प्रूफ करना होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। सिंपली इसमें भी फिगर दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है सर्कल की। विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ गिवन है, अनदर टेंजेंट ए बी, ये ए बी भी एक टेंजेंट है, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें हम लोग दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। देखो सिंपली हमें इसे प्रूफ करने के लिए क्या, अब और कोई तो दिख नहीं रहा है, ऐसा है कि मतलब इसको हम लोग क्या करें, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दें और इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दें, तो ये टोटल 190 हो जाएगा और ये हमारा 90 हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल
ओ ओ पी ए, ओ ए पी या ओ पी ए, एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ पी इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा। हमें पता है तीन एलिमेंट इक्वल करेंगे तो कॉन्वेंसी प्रूफ हो जाएगी। अब ओ पी इक्वल टू ओ सी क्यों है भाई, ये तो रेडियाई ऑफ द सर्कल है, रेडियाई ऑफ द सर्कल गिवन है। ठीक है, अब OP इक्वल टू OC हो गए, और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। अब हमें पता है ये 90 होता है और ये भी 90 होता है, एक रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और देख सकते हैं जैसे OA जो है हमारी दोनों में कॉमन है, OA इक्वल टू OA, ये हमारी क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है, तो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ओ सी। ये दोनों ट्राइंगल हमारे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो मतलब क्या है, सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। तो हमारा एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मीन्स क्या होगा, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल ए ओ सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप से, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। मीन्स ट्राइंगल ओ बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ पी सी। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये आ जाएगा ट्राइंगल, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि इन चारों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन पे है तो इन चारों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो सिंपली क्या होगा, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ सी, एंगल बी ओ क्यू, बी ओ सी और ए ओ सी और पी ओ ए, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। अब हमें पता है एंगल बी ओ क्यू जो है वो बी ओ सी के इक्वल है। हमको चाहिए क्या है, एंगल बी ओ सी चाहिए, तो बी ओ क्यू की जगह हम बी ओ सी रख देंगे तो 2 एंगल बी ओ सी हो जाएगा। और इधर क्या चाहिए, ए ओ सी, तो हम लोग क्या करेंगे, पी ओ ए की जगह पे ए ओ ए सी, तो 2 एंगल ए ओ सी प्लस 2 एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, वही अगेन प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कराया और ये वाला इसके, तो हमारा उससे क्या आया कि ये वाला जो एंगल था वो इस एंगल के इक्वल आ गया और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। फिर क्योंकि हमें पता है फाइनली चाहे जो पूरी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल ड्रॉ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। वही फॉर्मूला लगाया, वैल्यू से रिप्लेस करी और हमारा एंगल ये ओपी क्या आ गया, 90 डिग्री। So question number 10 given है, prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle। तो इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या होगा, उसने बोल रखा है कि द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सिंपल बात उसने बता रखी है कि कोई एक सर्कल है, उससे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, ये हमारी टेंजेंट्स हो गई। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इट्स सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। क्या कह रहा है, इच सप्लीमेंट्री, कौन से एंगल सप्लीमेंट्री, पहले आगे देखते हैं किस एंगल के सप्लीमेंट्री, मींस कौन से दो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम 180। तो कौन कौन से दो, एक तो जो ये सबटेंड कर रहा है और दूसरा कौन सा, द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको सेंटर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर पे
ज्वाइन करने वाली लाइंस के बीच का एंगल जो सबटेंड कर रही है, मीन्स ये एंगल, इसे ओ ले लेते हैं, ये पी एंड ए एंड बी। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ पी, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल ए ओ पी, ये जो इन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो सबटेंड कर रही है एंगल, और प्लस एंगल ए पी बी, ए पी बी जो दोनों टेंजेंट्स के बीच जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या है, उन दोनों का सम 180 है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री दोनों एंगल्स का सम। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अच्छा, हमें पता है सिंपल बात कि ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो एंगल ए ओ ए, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ बी, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। मीन्स एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ओ ए पी और ओ बी पी ये हमारे 90 डिग्री हो गए, मीन्स 180 डिग्री, प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए पी बी को इधर रख लेते हैं, प्लस ए ओ पी, ये हमारा 180 डिग्री उधर जाएगा तो 360 माइनस 180 180 डिग्री हो जाएगा। और शायद यही प्रूफ करना था हमें, देख लेते हैं क्या प्रूफ करना था, एंगल ए ओ पी प्लस ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, और हमने प्रूफ कर दिया। सिंपली यही एक लॉजिक लगा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, और बाकी हमें ये तो पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। वहां से जो हमें पता है ये 180 है तो इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि टोटल तो 360 होता है। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का प्रूफ देखते हैं। 11 में क्या कह रहा है, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। 11 में कह रहा है कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है, दैट द पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल के चारों ओर बना हुआ है। मीन्स ये लेट कर लेते हैं कि हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से कोई लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ए पी एंड सी डी, और इसको ले लेते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, अब सिंपली ये क्वेश्चन जैसे हमने पहले देखा था उसमें पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा कि मीन्स ए एस इक्वल टू ए पी बी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर, डी आर इक्वल टू डी एस। उसके बाद में हम इन चारों का कुछ रिलेशन निकालेंगे, फिर इसे रोम्बस प्रूफ करेंगे। अब कैसे प्रूफ करेंगे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये लाइन हमारे इस लाइन की इक्वल हो जाएगी कि टेंजेंट है, तो ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ए एस। ठीक है, डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी आर, मीन्स डी आर इक्वल टू डी एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू, और फिर उसके बाद में बी क्यू इक्वल टू, ये लाइन इसके इक्वल हो गई, ये वाली इसकी इक्वल हो जाएगी, और ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी। मीन्स बी क्यू इक्वल टू पी वी हो जाएगा। ये चारों क्या है, हमारी टेंजेंट्स हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही किया था, कुछ आगे इसमें स्टेप्स बढ़ जाएंगे, बट यहाँ तक सेम ही था। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे जैसे उसमें किया था, तो क्या हो जाएगा, ए पी और प्लस ए पी प्लस पी बी, मीन्स हम देखो वही बात हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करी थी कि अब ए पी प्लस बी क्यू कुछ नहीं हो सकता, ए पी प्लस बी क्यू का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, हमें ए पी प्लस पी बी चाहिए। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पलट देंगे, मीन्स इसे क्या लिख देंगे, पी बी इक्वल्स टू बी क्यू, पी बी इक्वल्स टू बी क्यू लिखे या बी क्यू इक्वल्स टू पी बी, पर हमें तो ए बी प्लस पी पी चाहिए। तो ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगी, ये और ये क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, और आरसी और डीआर और आरसी मिलके क्या हो जाएगा, प्लस डीसी। ठीक है, इक्वल एएस और डीएस क्या हो जाएगा, एएस प्लस डीएस एडी,
और सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, तो यहां तक तो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था, इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमको पता होता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, मीन्स ए बी इक्वल्स टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। ये तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तो हमेशा इक्वल होती है। अब यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ए बी की जगह सी डी और ए बी की जगह सी डी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी प्लस डी सी इक्वल टू, और ए डी की जगह भी बी सी कर देते हैं तो बी सी प्लस बी सी। अब यहाँ से टू डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी सी, और डी सी इक्वल टू बी सी है। ठीक है, अब हमारी एक कंडीशन फाइंड हुई, डी सी इक्वल टू बी सी। देखो डी सी इक्वल टू बी सी हो गई, ठीक है, डी सी बी सी के इक्वल हो गई, और बी सी जो है वो ए एस के इक्वल है, मतलब ए डी के इक्वल है। ये तो आपस में इक्वल है और ये भी इक्वल हो गए, और ये इसके इक्वल है, मीन्स क्या हो गई, हमारी चारों साइड्स इक्वल हो गई। देखो फिर से ध्यान से देखते हैं, डी सी हमारी बी सी के इक्वल हो गई, ठीक है, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तो ए डी भी इसके इक्वल हो गई, और डी सी जो है वो ए बी के भी तो इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड है। तो चारों साइड से जब हमारी इक्वल हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, जब चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये जो ए बी सी डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस। तो हमने चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दी और बता दिया जो एबीसीडी है, मींस जो पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक एबीसी ट्रायंगल जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। फिगर हमारा गिवन है, रेडियस हमारी ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, मींस दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब such that the segment BD and DC into which divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब सिंपली आगे क्या बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली सी फिगर फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो हमें ए सी फाइंड आउट करनी है और ए बी फाइंड आउट करनी है सिंपली। ठीक है, अब हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मीट करवा देंगे। यहाँ से सारे ड्रॉ कर दिए हमने। ठीक है, ये सारे 4 4 के हो जाएंगे, ये भी 4 का और ये भी 4 का। अब अच्छा, सी डी अगर 6 है तो सी एफ भी हमारा 6 हो जाएगा। सी डी इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या, एक पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई दो टेंजेंट्स हैं। बी डी और बीई भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट है, बीई इक्वल टू बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ए एफ और ए ई भी इक्वल होगा, ए एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। इसे एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसे लेट कर लेते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सिंपली हम करना क्या चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि पहले तो इसे सही से मिला लेते हैं पूरा पूरा, और हाँ अब हम सोच रहे हैं पहले इस ट्रायंगल की हमें साइड्स पता हुई है। जैसे हमें क्या पता है, BC पता है, BC कितनी है, BC इक्वल टू हमारी हो जाएगी 8 एंड 6 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC क्या हो जाएगी हमारी, AC इक्वल टू x प्लस ये 6 हो जाएगी तो x प्लस 6 हो जाएगी, और AB क्या हो जाएगी हमारी, AB हो जाएगी x प्लस 8। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि हेरॉन्स फार्मूला से ABC का पहले एरिया निकालें और फिर इन तीनों अलग अलग का एरिया निकाल के इसमें ऐड कर दें। अलग अलग मीन्स BOC का एरिया, और फिर ये वाली भी फुल ड्रॉ करते हैं, BOA का एरिया और AOC का एरिया। इन तीनों का एरिया निकाल के ऐड करेंगे तो आएगा तो हमारा टोटल ABC का एरिया ही। तो दोनों के एरियाज इक्वल करके हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर यहाँ रख देंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी AB और AC की। तो सबसे पहले इसमें तो हमें हेरॉन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू
a प्लस बी प्लस सी बाई टू मीन्स 14 और 6 20, 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x बाई टू मीन्स 14 प्लस x, ये हमारा ऐसा आ गया। ठीक है, इन सबका सम अपॉन टू होता है, ये फॉर्मूला हमने 9th में पढ़ रखा है, हेरॉन्स फॉर्मूला s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई टू, सारी साइड्स का सम अपॉन टू मीन्स पेरीमीटर बाई टू। अब जो ट्राइंगल एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी, वो क्या होगा, अंडर रूट s क्या होगा 14 प्लस एक्स, और s माइनस ए क्या होगा 14 प्लस एक्स माइनस 14 करेंगे तो x आएगा, s माइनस बी क्या होगा 14 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो x तो कैंसिल ही हो जाएगा और बचेगा क्या 14 माइनस 6 मीन्स 8, और s माइनस सी क्या होगा 14 प्लस एक्स से एक्स प्लस 8 माइनस करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा और 14 में से x जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा 14 प्लस एक्स, एक्स इंटू 8 इंटू 6। हमने क्या किया है, सिंपली क्या किया है, इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का फॉर्मूला यूज किया है। पहले 14 प्लस एक्स से 14 माइनस किया तो ये आया, 14 प्लस एक्स से एक्स प्लस 6 माइनस किया तो ये आया, 14 प्लस एक्स से एक्स प्लस 8 माइनस किया तो 6 आ गया। सिंपली हमने क्या किया, फॉर्मूलाज यूज करें। अब सेकेंड नंबर पे हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ बीओसी निकालते हैं। अब बीओसी क्या है हमारा, क्योंकि हमें इसकी हाइट पता है तो इसका सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से 1/2 बेस हमें पता है 8 प्लस 6 14, और हाइट क्या हो जाएगी हमारी, हाइट तो ये रेडियस की इक्वल है मीन्स 4, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 2 4 इक्वल्स टू 28। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ एओबी। एओबी का एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली वही 1/2 इंटू बेस पता है हमें x प्लस 8 हो जाएगा इस बार, x प्लस 8, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हमारी जो होगी वो OE मीन्स 4 रहेगी, ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस, सिंपली। अब ट्राइंगल AOC का एरिया निकालते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगी x प्लस 6, और हाइट हमारी 4 ही रहेगी, हाइट तो वही होती है जो परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड होता है, और परपेंडिकुलर तो यही है आगे बढ़ाने पर, 2 2 r 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6। अब इन सब का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा, मीन्स क्या होगा, ये एरिया ए बी सी इक्वल होगा एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ए ओ बी प्लस एरिया ए ओ सी। तब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 8 6 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 28 प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 8, मीन्स इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x प्लस 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा 2x प्लस 12, मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा 28 में हम लोग 12 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 56 प्लस ये हमारा 56 हो जाएगा, 12 और 16 और 28, और 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां से हम लोग 4 कॉमन भी ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट x प्लस 40। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हमारा होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, x इंटू 14 है 14 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ब्रैकेट x प्लस 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 14 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 190, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख जाएगा बेसिकली प्लस 28x। ठीक है, यहाँ से 16 3 सा क्या हो जाएगा 48। अब 3x से मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ, तो हम लोग फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 और 14 सा 3 14 या 42 हो जाएगा, तो 42, और क्योंकि इसके साथ में x भी है 3x ही कराएंगे तो क्या हो जाएगा 42x प्लस यहाँ से 3x की x के साथ कराएंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये हमारा x स्क्वायर प्लस 196, x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। ठीक है,
अब ये 3x स्क्वायर इधर आएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 196 माइनस का होगा और 28 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 14x प्लस का 14x, क्योंकि ये प्लस का 14x होगा और 14x में से 28x माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस 196 इक्वल टू 0। सो अभी हमारी इक्वेशन हो गई 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196। तो यहाँ 2 हर जगह कॉमन है तो कॉमन लेके उधर डिवाइड पे कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस ये 98। तो 7 है तो 14 और 7 बन जाएगा, हेंस यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 14 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जो आ जाएगा वो हमारा 7 आ जाएगा और x 7 आ जाएगा, हमें x ही चाहिए था। तो अब यहाँ से AC हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 हो गया और ये हमारा 6 था, ये हमारा 8 था और ये 7 हो गया। तो जो AC हो जाएगा वो हमारा 7 प्लस 6 यानी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना था। और AB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 यानी 15 सेंटीमीटर। तो हमारी AB और AC की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेंथी था, बस बेसिकली हमें इतना पता होना चाहिए क्या था, ABC का एरिया जो था वो इन तीनों जो ये बन रहे हैं AOC ट्राइंगल और AOB ट्राइंगल और AOBOC ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल्स का सम टोटल ट्राइंगल के सम एंगल मतलब एरिया के इक्वल था। तो हमने वही किया और वहां से वैल्यू निकाली, x की वैल्यू फाइंड आउट करी और रख दी, हमें सिंपली क्या AB और AC की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसका प्रूफ देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। अब फिगर ड्रॉ करते हैं तो क्या कह रहा है, अपोजिट साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं और फिर सर्कमस्क्राइबिंग अ कोऑर्डिनेटर है तो एक कोऑर्डिनेटर को सर्कमस्क्राइब करा देते हैं, ये हो गया सिंपल सा। ABC इसे मान लेते हैं, ठीक है। सबटेंड एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब एंगल पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं यानी ये एंगल इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। मैंने ये बताया सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एंड द सेंटर, इन दोनों एंगल्स का जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं 180 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का और ये दोनों का। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये पॉइंट P Q R एंड S इसे बना लेते हैं और इनको मिला देते हैं। ठीक, अब बाद में प्रूफ करेंगे जो भी प्रूफ करना है। अब इनके एंगल्स के नेम लिख देते हैं, बार बार नेम लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये एंगल 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को क्या करेंगे हम लोग प्रूफ कराएंगे कि ये ट्राइंगल जो है हमारे इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से प्रूफ कराएंगे। ये दो ट्राइंगल क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंस है, इन्हें प्रूफ कराते हैं। तो कराते हैं प्रूफ। तो इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOS, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। हमें सिंपली पता है OA इक्वल्स टू OA हो जाएगी, OA दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगी हमारी। फिर क्या है AS इक्वल टू AP, ये दोनों साइड्स तो इक्वल होनी ही है, ठीक है। क्यों इक्वल होनी, क्योंकि रेडियस से ये जो टेंजेंट है एक पॉइंट से ड्रॉ की गई है, अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं दोनों इक्वल होती है। फिर क्या है हमें ये ट्राइंगल और OS जो होगा वो OP के इक्वल होगा, OS इक्वल टू OP होगा, ये रेडियाई है, सिंपल सी बात। अब रेडियाई है तो हमेशा इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल POA इक्वल इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOS। अब जब ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस आ जाएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7। अब जैसे एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7 हुआ, इसी टाइप से सिमिलरली देखो सिंपली हमने क्या किया, इस वाले
ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया, 3 एलिमेंट इक्वल किए और ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब इसी टाइप से सिमिलरली 6 इक्वल टू 5 हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5, 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल हमें पता है ये जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360। ये सिंपली किसी भी जो पूरा होता है ये जो एंगल होता है पूरा ये कितना होता है 360 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 360 डिग्री। कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग सिंपल इन दोनों को इक्वल प्रूफ करा। अब इसी टाइप से इसको इसके इक्वल करा सकते हैं, इसको इसके, दो दो ट्राइंगल लेके हम लोग क्या करा सकते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कराएंगे फिर एंगल इक्वल करेंगे। अब हमें पता है कि टोटल एंगल जो होता है किसी भी पॉइंट पे वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें पता है 1 और 2 इक्वल है तो ये 2 एंगल 1 हो जाएगा, 1 की 2 की जगह भी 1 रख देते हैं। 3 और 4 इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 एंगल 1 हुआ और ये जो 3 और 4 क्या हो जाएगा एंगल। अब 3 की जगह देखो हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए, हमें अपोजिट एंगल चाहिए ना उनको 180 कराने, हमें एक इस एंगल की नीड है और इस एंगल की, तो इसमें 4 आ रहा है तो 4 को रख लेते हैं। तो 3 की जगह पे क्या रख देंगे 4, तो ये 2 एंगल 4 हो जाएगा। और इसमें 5 आ रहा है तो 5 को रोक लेते हैं, 6 की जगह 5 कर देंगे तो 2 एंगल 5 हो जाएगा। और ऊपर 8 चाहिए तो ये 2 एंगल 8 हो जाएगा। 7 की जगह हम लोग 8 कर देते हैं बेसिकली, यहाँ 360। 2 जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 और 8 साथ में, तो 1 और 8 को साथ में रखते हैं और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू, अब यहाँ से 2 जो कॉमन हो जाएगा हमारा 360 डिग्री और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 180 डिग्री। अब 1 और 2 एंगल क्या, 1 और 8 क्या, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस ये 4 और 5 क्या हो जाएगा एंगल DOC 180 डिग्री। सिंपली हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो क्या प्रूफ करना था, प्रूफ दैट द अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड्स जो हैं वो जो एंगल पे जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, एक ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड, ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है उसका सम कितना है 180 डिग्री, और हमने प्रूफ कर दिया। और इसी टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग 4 की जगह 3 रखे होते यहाँ पे तो ये वाला एंगल आ जाता, 1 की जगह 2 तो ये पूरा एंगल आ जाता और ये 6 और 7 आ जाता। तो एंगल AOD प्लस BOC, ये दोनों भी तो अपोजिट लाइन्स है, BOC ये इक्वल टू भी 180 डिग्री हम लोग क्या कर सकते थे, प्रूफ करा सकते थे। ठीक है, दोनों टाइप के एंगल प्रूफ करा सकते थे, सिंपली वही लॉजिक लगना था, दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस करते, बाकी यहाँ तक सब सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो एंगल 1 और एंगल 2 है, 1 की जगह हम लोग 2 ले आते क्योंकि हमें 2 और 3 यहाँ पे लाना पड़ता, और यहाँ 6 और 7, तो 5 की जगह हम लोग क्या करते 6 ले आते, 4 की जगह 3 और 8 की जगह 7 यहाँ पे, तो सिंपली ये वाली इक्वेशन हमको मिल जाती है। तो ये जो 13 क्वेश्चन था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, थोड़ा सही भी थे, 12 और 13 दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। 12 में तो बेसिकली कुछ कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेंथी हो गई, और जो 13 क्वेश्चन था वो भी अच्छा क्वेश्चन था। अब ये एक्सरसाइज मीन सर्कल का जो चैप्टर हुआ हमारा एंड हो गया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं, उसकी थ्योरी और क्वेश्चन देखते हैं।